बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप लोग? हाँ, और अभी भी थोड़ा ठंडा मौसम है। कल मैंने छुट्टी की थी तो थोड़ी मसरूफियत रही थी, वो मैं इस व्लॉग में आपको लगाऊंगी कि मैं कल कहाँ कहाँ गई। लेकिन मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी बहुत बनाई है जो मैं आपको दूंगी। खैर तो देखते हैं, आज एक टॉपिक पे बात करते हैं आज से। और कोई टॉपिक मिल जाए तो अच्छा है। मेरे ख्याल में आज का टॉपिक यही रखना चाहिए कि ये जो पार्लर जाना है ये दुरुस्त भी है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है हम पार्लर खूबसूरत नहीं बस सूरत बनने के लिए ही जाते हैं। ये हमारी औरतों की मिथ है। पार्लर इज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। पार्लर में जाना एक सपोर्ट है कि आपने अपने चेहरे की सफाई कर ली, आईब्रोज बनवा लिए, बाल कटवा लिए, लेकिन पार्लर आपको खूबसूरत नहीं बनाता, वो वक्ती तौर पे बनाता है। लेकिन अगर आप हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं, बगैर मेकअप के खूबसूरत रहना चाहते हैं, तो आपको मेरी स्किन की रेजिम फॉलो करनी पड़ेगी। सही है, तो आज चले बात करते हैं खूबसूरती पे कि खूबसूरती क्या होती है। इनसाइड की होती है, आउटसाइड की खूबसूरती होती है, और हम क्या खाएं और क्या नहीं। लड़के बिल्कुल भी केयर नहीं करें। मैं अपने भाई को ज़बरदस्ती ये खिलाती हूँ वो खिलाती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करता। तो लड़के बिल्कुल भी इस मामले में कॉन्शियस नहीं है, लेकिन होना चाहिए, सेल्फ केयर होनी चाहिए। चले फिर बात करती हूँ आपसे। जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो पैसे आपने पार्लर में खर्च करने, एक रैबिटिल मल्टी ले और एक सर्बेक्सी। इसमें सारे मल्टीविटामिन्स है, जो भी हमारे पास मिनरल्स और जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे हम नहीं खा पाते। और ये बी कॉम्प्लेक्स है, जो क्योंकि हमें बी कॉम्प्लेक्स की डेली ज़रूरत होती है, उसमें जिंक भी मिला हुआ, तो ये भी अच्छा सर्बेक्सी। ये दोनों ज़रूर अपने उसमें रखें। और एक कोलेजन की टैबलेट है, ये तो मैं आपको बताती हूँ। ये कोलेजन की एक टैबलेट है जो आपको एक लेनी है। तो मैं सुबह ये ले लेती हूँ मल्टीविटामिन्स, ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। तो आप जितना पैसा पार्लर में खर्च करती हैं उतना अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, तो आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे। ये आप लोगों की मिथ है कि पार्लर जाने से खूबसूरत है, तो पार्लर जाने से नहीं, अपना ख्याल रखने से, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। और ख़ास बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ना आप अपनी इनर साइड का आप दिल साफ रखें लोगों से, और पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी आपके चेहरे पे आती है। देखिए, दुनिया ऐसे ही है, दुनिया इसी तरह चलेगी। मैंने एक बात सुनी थी जो मुझे दिल को लगी, कि जो रिटायर्ड लोग होते हैं और वो इतना कमा लेते हैं, वो 15 दिन शराब में, 15 दिन या 1 महीना अय्याशी करेंगे, कितने दिन करेंगे वो, तो वो बोर हो जाते हैं लाइफ से। लाइफ स्ट्रगल का ही नाम है। ये जो हमारे अप्स एंड डाउन है, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। ये जो दुख सुख हैं, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। कभी भी लाइफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लाइफ हमेशा स्पाइक्स होती हैं, कभी अप्स एंड डाउन। तो यही ज़िंदगी है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर आप स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं। तो हम क्यों परेशानियों से घबराते हैं? तो वही चीज़ अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और लोगों से मोहब्बत बांटेंगे तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ। आज मैं क्या लाई थी, मैंने खा लिया, आपको बताया कि 2 बॉयल अंडे और एक कबाब लाई थी, वो खा लिया। मैं दलिया जब जिम जाने से पहले करूँ। कॉफ़ी तो मैं ज़्यादा पीती हूँ। ग्रीन टी रखी है लेकिन भूल जाती हूँ पीना। हाँ, तो मैं कह रही थी खूबसूरती का ताल्लुक इनसाइड से है। दूसरी बात ये है कि ये जो एक्ट्रेस हैं, ये आपको सिर्फ ड्रामा करती हैं, हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारी स्किन अच्छी होती है, फला, ये सब फजूल बातें। वो अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन रखती हैं, वो जल्दी उठती हैं, जल्दी सो जाती हैं, डाइट बहुत अच्छी लगती है उनका। एक एक डाइट, सुबह शाम, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट्स, सब उनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो भी उनके मैनेजर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, और वो इस लिहाज से करते हैं। और दूसरे, ये फेशियल और ये सब चीज़ें वो लोग नहीं कराते, वो लोग कराते हैं प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक, यानी फिलर्स कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं, यानी इन्वेसिव प्रोसीजर करवाते हैं, यानी जो मतलब ऐसा हो जो रिजल्ट दे। ये फेशियल या पार्लर जाने से ये लोग खूबसूरत नहीं होते। पार्लर एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट, आपकी साफ़ सुथराई हो जाती है, या आपका जो बेसिक नीड्स हैं, आपको बेसिक जो घर में भी जिनको आता है वो घर में कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो बाहर कर सकते हैं। लेकिन पार्लर हमारे जहन में ख़वातीनों का पार्लर खूबसूरत बनाते हैं, पार्लर बिल्कुल खूबसूरत नहीं बनाते। आपको जो है आपकी सेल्फ केयर बनाती है, और आपको पता होता है कि जैसे अगर फिर मेरी स्किन में ये फिलर्स डलवाते हैं ये लोग, ये आँखों में फिलर्स डलवाते हैं, और हम भी सोचते हैं लेकिन हम टाइम कहाँ है हमारे पास।
तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो खूबसूरत रहते हैं। और दूसरा ये कि वो डाइट और चीज़ों उनका लाइफ स्टाइल पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो करती हैं। ये सारी बातें झूठे, पानी ज़्यादा पीते हैं तो खूबसूरती के लिए ये सारी फजूल बातें हैं। एक्सरसाइज बहुत करते हैं और मैंने बताया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मैंने थोड़े से मल्टीविटामिन्स बताएं, और भी बताऊंगी आपको कि रात में क्या लेना चाहिए और कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए वो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मेरा स्किन रिजीम क्या है, सुबह मैं कौन सी स्किन पे कौन सा सीरम लगाती हूँ, रात को कौन सा सीरम लगाती हूँ। मैं आसान तरीका बताऊंगी जो आप लोग अफोर्ड कर सकें। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी मैं कि मैं अपनी क्या क्या स्किन केयर करती हूँ। और आज तो मैंने तैयारी की थी, जो चीज़ें ख़रीदी थी वो आपको बता दी। सही है, इस व्लॉग में मैंने जो है और इसी व्लॉग में मैंने ऐड कर दिया है जो मैंने छुट्टी की थी, मैंने किस तरह जुलाई में पार्लर गई थी। बहुत मजबूरी पे पार्लर गई, लकी वन गई, फिर ज्वेलर्स की दुकान गई। इतनी बिज़ी रही मैं, क्योंकि अगर हमारी छुट्टी होती तो हम उसको जो है ना टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम काम कर लेते, पेंडिंग हमारे इतने सारे काम होते। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरी स्किन रिजीम क्या है और इस तरह कौन सी मेडिसिन्स लेती हूँ, क्या लेती हूँ। सही है, तो अब ये वीडियो देखें कि मैं किस तरह जो है वो कल का डे यूटिलाइज। कौन फरमाइश कर रहा था ताकत वाली ड्रिप लगाने की? वही 11 वाला कर रहा था। अच्छा। मैंने कहा ऊपर पहुंचना है तो भी लगवा लो ताकत की ड्रिप। ये बता रही, तुम बता रही थी? नहीं, अनिल बोल रहा था। अच्छा। ताकत की ड्रिप कौन लगा? नहीं, किसी की स्वेलिंग नहीं है। जब इंसान मुंह से खा सकता है तो उसको ड्रिप की जरूरत नहीं होती है। जब जितना मुंह से खा सकता है तो वो तो ड्रिप और वो चीज़ सलाइन उस वक्त है जब इंसान मुंह से नहीं खा सकता। कल मैडम मेरा पूछ तो नहीं रही थी? नहीं। अच्छा अच्छा। क्या हाल है आरिफ? रुबीना नहीं आई क्या? सीमा बाजी है। बस मिल के आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी की है कुछ काम निपटाने के लिए। सबसे पहले जा रही हूँ, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उसको भरवाऊंगी। और जो है उसके बाद कुछ आईब्रोज बनवाने पार्लर जाना है, बहुत ज़रूरी। आई हेट गोइंग इन पार्लर जाना मुझे नफरत होती है, इतना वक्त ज़ाया होता है। लेकिन आईब्रोज वगैरह की वजह से मजबूरी होती है, जाना पड़ता है। थोड़ा जिम भी चक्कर लगाऊंगी और हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी वो भी ले लूँगी। तो सारे काम पेंडिंग जो है वो निपटाऊंगी। चले फिर आपसे बात करते हैं, अल्लाह हाफिज़। पार्लर पहुँच गई हूँ मैं और अब बस अब निकलूँगी, पार्लर से आईब्रोज बनवाऊँगी। पार्लर है महानोज, यहाँ पर बैठ जाना है मुझे। पार्लर से आईब्रोज बना के 10 मिनट में निकलती हूँ। डॉक्टर सलीना। कॉन्टेक्ट नंबर कौन सा कार्ड है मैंने? हाँ दे दिया ना। कार्ड कौन सा है? ATM कार्ड है, कौन से बैंक का है? SBI। अच्छा, फेस वैक्स ही करवा लूँगी मैं। आईब्रोज भी होती हैं और फेस वैक्स भी, बाल बहुत चेहरे। व्लॉग में यही ख़त्म कर दी। आईब्रोज भी उसने ख़राब कर दी। पार्लर जाने का मतलब है बस सूरत बन जाए। वैक्स करवाए लेकिन उसने वैक्स भी सही नहीं किया। और फिर मैंने एक नोज़ पिन ख़रीदी है डायमंड की, और पता नहीं अच्छी लग रही है कि ज्वेलर्स की दुकान भी गई थी। इतने सारे काम किए मैंने जो ज़रूरी थे। मेडिसिन ले लिए और मेडिसिन कौसर मेडिकल जो लकी वन में वहाँ से ख़रीदा ताकि जो है ना कोई धोखा ना हो। तो इतनी सारी मेडिसिन हैं जो हेयर स्प्रे के लिए फॉलिनॉक्स, जो बाल गिर रहे हैं सामने से जो थिनिंग हो जाती है ना, उसके लिए फॉलिनॉक्स ख़रीदा। अल्लाह हाफिज़।